बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वरफ़अ अबवैहि अलल अर्श। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। लाइक सब तकरीम व एजाज मोहतशम प्यारे अजीज भाइयों और बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की तौफीक से आज हम सब इसाले सवाब की इस महफिल पाक में हाजिर हैं। दुआ है खालिक़ कायनात बसत का हुजूर साहिब औलाद हम सब का हाजिर होना, मिल बैठना अपने दरबार में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। रब्बे कायनात हमारे इंतहाई शफीक मेहरबान बुजुर्ग, हमेशा बेलौस बेपनाह मोहब्बतें देने वाली शख्सियत और हमेशा खुलूस और मोहब्बत का इजहार करने वाली तबीयत मेरी मुराद मार मोहम्मद ज़फ़र साहिब रहमतुल्लाहि तआला अलैह के इसाले सवाब के लिए हम बैठे हैं। अल्लाह ताला उनकी कब्र को बुकाए टूर बनाए। यकीनन उनके जितने भी सोग वारान हैं, बच्चे भाई अजीज, ये सदमे की घड़ी है। अल्लाह ताला सबको सब्र जमील की तौफीक अता फरमाए। मियाँ साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह की जिंदगी को मैंने बड़ा करीब से देखा है। वो अकीदत के साथ साथ हकीकत पसंद थे। कभी भी वो अकीदत के पर्दे में हकीकत को फरामोश नहीं करते थे और हक बात कहना वो बेदरीग कहते थे और किसी के हक के लिए लड़ना, इसको वो अपना मिशन और मकसद समझते थे। उन्होंने जब भी मुलाकात हुई तो हमेशा दिल की बहुत सारी बातें करनी। जिस तरह भी अनीक भाई कह रहे थे, फोन पे बात हो या कभी मुलाकात तो एक ही बात होती थी, गिले के अंदाज में बहुत कम मिलते हो। और जब भी मुलाकात होनी बहुत सारी दिल की बातें करने के बावजूद भी कहना फिर कभी मिलेंगे तो दिल की बातें करेंगे। बस जो वो मुनासिब समझते थे वो हमारे साथ कर गए, जो राज थे वो अपने साथ लेके चले गए। वो चले गए और हमने चले जाना है। अल्लाह ताला उनकी कब्र को ठंडा फरमाए। मैंने अपने बाप के बाद अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बुजुर्गों का एहतराम भी करता हूँ, लेकिन अपने बाप के बाद अगर मैंने किसी बंदे को टूट के चाहा है तो वो मियाँ साहब थे। इसलिए कि उनका वो बेलौस जो खुलूस था, किसके पास इतना टाइम है यार, अपने आराम का टाइम छोड़ के, सुकून का टाइम छोड़ के, गर्मी है सर्दी है तो सिर्फ इसलिए मिलने के लिए जाना कि यार तेरे साथ मैंने दिल की बात करनी।
अल्लाह पाक उनके बच्चों को, सोगवारान को अल्लाह ताला सब्र की तौफीक अता फरमाए। जब ये साइड ढल जाते हैं तो फिर इनकी कदर बड़ी होती है। जब बाप चला जाए तो फिर शाम के वक्त कोई घर का दरवाजा खोल के नहीं बैठता। सूरज गुरूब हो जाए तो घर से निकलकर चौक और चौराहे में आकर कोई कभी दीवार का सहारा, कभी लाठी और असा का सहारा, और कभी किसी से पूछना, कभी किसी से फोन करवाना। ये इनके चले जाने के बाद नेमत खत्म हो जाती है। फिर कोई नहीं पूछता बंदे को। अगर बेटा घर से काम के लिए चला है तो वो मंजिल पे नहीं पहुंचता, कई बार फोन करके पूछना कहां पहुंचे हो। अगर बेटा पलट रहा है तो वो जितना जल्दी भी आ जाए तो हमेशा यही कहना, यार जल्दी चला करो। कौन कहता है बाप के बाप? बाप के चले जाने के बाद खुशियां रूठ जाती हैं। बाप के चले जाने के बाद एहसास होता है कि मैं बहुत कमजोर हूं। बाप के चले जाने के बाद बंदे को पता चलता है कि वो मेरा बाप एक वजूद में कितनी बड़ी कायनात था। वह मेरे लिए खुशियों और वो मेरे दुखों का कितना बड़ा मसीहा, और वो कुछ ना करते हुए भी मेरे लिए कितना कुछ कर जाने वाला था। लेकिन जब ये बाप चला जाए तो फिर बगैर मल्लाह के समंदर की मौजों में बहती हुई इस नैया की तरह जिंदगी होती है कि जिसको कभी हवाओं के थपेड़े दाएं ले जाते हैं, कभी बाएं। फिर गर्दिश दौरा आजमाती है, हर कदम कदम पे आजमाती है बंदे को। वो कभी किसी के बाप ने उठिए ना, बस बैठ के बात सुनी। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह पाक दीन दुनिया की भलाई। किसी के बाप ने कभी बेटे के कंधों पे हाथ रख के पूछा था, बेटा बता कायनात में सबसे ताकतवर कौन है? बाप ने बेटे के कंधों पे हाथ रख के पूछा था, बेटा बता कायनात में सबसे ताकतवर कौन है? तो बेटे ने कहा था, अब्बा मैं। बाप हैरान हो गया कि इसने पूछा नहीं, इसने सोचा नहीं, ऐसे कह दिया कि सारी कायनात से मजबूत मैं हूं। कुछ अरसे के बाद बाप ने बेटे से थोड़ा दूर खड़े होकर पूछा, बेटा बता
इस कायनात में सबसे कमजोर कौन है? काबा मैं हूं। बाप हैरत से सवाल करता है, बेटा क्या राज है? उस दिन मैंने पूछा था कायनात में मजबूत कौन है, तो तूने कहा था सबसे मजबूत मैं हूं। और आज मैंने पूछा है सबसे कमजोर कौन है, तो तूने आज भी कहा कि सबसे कमजोर मैं हूं। इसमें राज क्या है? इसमें हिकमत क्या है? तो जो बेटे का हकीमाना जवाब था, नौजवानों जिंदगी संवारने के लिए इस जुमले को जरा अपने काम लाइएगा। अपने बाप की बेलौस मोहब्बतों की कदर करने के लिए इस जुमले को बतौर वजीफा और तावीज इस्तेमाल कीजिएगा। काबा, अगर उस दिन कायनात में मैं सबसे मजबूत था तो तेरी वजह से था। अब आज इस कायनात में अगर सबसे कमजोर हूं तो तेरी वजह से। उसने कहा, बेटा मुझे समझ नहीं आई, मुझे बात समझा। काबा, जिस दिन तूने मुझसे पूछा था ना इस कायनात में मजबूत सबसे कौन है, उस दिन तेरा हाथ मेरे कंधे पे था। उस दिन तेरा हाथ मेरे कंधे पे था। और जब तूने मुझसे पूछा था कि सबसे मजबूत कौन है, तो अब कायनात में तेरे हाथ का सहारा इतना बड़ा था कि मुझे पूरी कायनात में तुझसे किसी और सहारे की हाजत नहीं थी। तो मैंने कायनात में अपने आप को सबसे मजबूत इंसान समझा था। क्योंकि तेरा हाथ उस वक्त मेरे कंधे पे था, तो मुझे पूरी कायनात में अपने से ज्यादा कोई ताकतवर नजर नहीं आता था। अब्बा वो ताकत मेरी नहीं, अब्बा जिस ताकत पे नाज था वो तेरा हाथ था जो मेरे कंधे पे था। और आज अगर तूने सवाल किया कि कायनात में सबसे कमजोर कौन है, तो अब्बा जो मैंने कहा ना कमजोर सबसे ज्यादा मैं हूं, उसकी वजह यह है कि आज तेरा हाथ मेरे कंधे पे नहीं है। आज तू दूर खड़ा होकर मुझसे सवाल कर रहा है, तो इसलिए मुझे नजर आता है इस कायनात में सिर्फ मेरे कंधे से मेरे बाप का हाथ नहीं उठा, बल्कि कायनात में मुझे सबसे ज्यादा कमजोर कर दिया गया है। अजीज समझना जरा, अगर कभी ये हो और होने के बावजूद इसका हाथ कंधे पे ना हो, तो इंसान खुद को इतना माजूर, इतना मजबूर और इतना कमजोर तसव्वुर करता है। तो जब ये दुनिया से चला जाता है तो फिर समझना, फिर इसकी जुदाई बंदे को वो जिंदगी के अंदर क्या महसूस करवाती है। ये तो जो बगैर बाप के जिंदगी गुजारते हैं, कभी उनसे पूछना कि कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई इस्तिफसार करने वाला नहीं। ब्रदर्स वकर बिलखुसूस नौजवानों, अगर जिंदगी ये मौका अता करे वालिदैन की खिदमत का, तो जिंदगी में दो काम जरूर करना। पहला काम यह करना कि अगर जिंदगी में मां बाप हैं तो कभी उनको दुख ना देना। मां बाप सारी जिंदगी मुआशरे के हालात के थपेड़ों से वो उकताते नहीं है। मां बाप कभी भी दुख महसूस नहीं करते, लेकिन मां बाप को औलाद का दुख बूढ़ा कर देता है। मां बाप को औलाद का गम कब्रों में ले जाता है। अगर जिंदगी में कभी भी ये नेमत मुयस्सर आए, तो फिर इसके लिए अगर हो सके तो अपनी जिंदगी की जितनी जमा पूंजी है, अपनी जिंदगी का जितना कीमती से कीमती असासा है,
वो अपने माँ बाप की राहत, चैन और सुख के लिए वार दे। कभी माँ बाप के लिए अपने माल को, अपनी जायदाद को, अपने हुस्न जमाल को, अपनी ताकत और अपनी पावर को संभाल के न रखना, इसलिए कि सच यही है कि एक बेटे की वही जिंदगी, वही असासा, वही सरमाया है जो माँ बाप की खुशियां समेटने के लिए इस्तेमाल करता है।